हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 12 गणित का एनसीईआरटी पर आपकी लगी हुई है। एनसीईआरटी पर पार्ट 4 सारणिक पर्सनावली 4.1 आज हम कराएंगे पूरी। चलिए देखते हैं इसका। इसमें पहले पर्सन से लेकर के दूसरे पर्सन तक में सारणिकों का मान ज्ञात करना है। अब सारणिक क्या होती है, पहले हमने आव्यूह पढ़ा था। पहले आपने चैप्टर हमारे नहीं देखे हैं प्रश्नावली, वो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। जो हमारी जो सारणी आव्यूह होता था वो कैसा होता था, देखिएगा। वो आव्यूह ऐसा होता था, ऐसा चोंच से निकली रहती थी, ऐसा करके डिब्बा सा बना रहता था, ऐसा करके ऐसा चोंच से निकली रहती थी साइड से, वो आव्यूह हुआ करता था। लेकिन सारणी क्या होता है, सारणी में डंडा खींचा रहता सीधा, ऐसा है, ऐसा है, ये सीधा डंडा खींचा है, ये सीधा डंडा, ये हमारा सारणिक है। इसकी पहचान क्या है कि ये सारणिक है, ठीक है ना। इसको सोल्व कैसे करते हैं आप देखिएगा। इधर वाला क्या होता है हमारा R1, इधर वाला R2। हमें सिर्फ कोई एक सोल्व करना होता है, या तो दूसरे वाले से कर लो या फर्स्ट वाले से कर लो। जैसे कि मैं पहले वाले से कर देता हूँ, तो मैं लिख दूंगा R1 के अनुदिश करने पर, ठीक है। मैं R1 के कर रहा हूँ, इस वाले पर सिर्फ R1 से कर दूंगा मैं। इसे करते कैसे हैं, जब R1 करते हैं पहले वाले लेते हैं, ये 2 है, इस 2 लिख लिया, ब्रैकेट बनाया। अब ये 2 के आमने सामने वाली चीज़ दुबका लो। 2 के सामने क्या है 4, इसको दुबका लो। इधर से देखेंगे 2 तो 4, ये 5, ये दुबका लो, क्या बचा -1, ये -1 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ शुरू में लगेगा प्लस, आप चलेगा अगले स्टेप तो माइनस, ऐसा चलता है इसमें, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। अब माइनस चल गया, अब लिख लेंगे 4, ब्रैकेट बनाएंगे। 4 के सामने 2 है, दुबका लो। इधर भी 4 के सामने -1 है, दुबका लो, तो क्या बचा, ये दुबकाने के बाद -5। इसका आसान तरीका दूसरा यह भी है, जैसे आपने 2 लिखा, 2 तो 2 को तिकोने वाला क्या है -1, यहाँ लिख लो, फिर है। उसके बाद 4 लिखा, 4 के तिकोने वाले 5 यहाँ पर लिख लो, ठीक है। इतना हो जाएगा, बस इतना ही करना है। आप कहेंगे इसको नहीं लिखेंगे, नहीं, क्योंकि हमने R1 के लिए कहा था, सिर्फ R2 के लिए नहीं। सिर्फ इसमें एक लाइन ही सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाता है, ये सबसे अच्छी बात होती है इसकी। तो लगा लेते हैं, 2 की गुणा जब इसमें लगेगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस की गुणा माइनस में लगेगी तो प्लस, और 4 पंजे 20। 20 में से जब 2 जाएंगे कितना बचेगा, 18। अब ये बताइए संख्या कौन सी बड़ी से है, माइनस की बड़ी संख्या है प्लस की, तो प्लस की बड़ी संख्या, तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, प्लस 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया आपके समझ में। चलिए आप दूसरे वाला करके देते हैं, दूसरे का पहला पॉइंट। इसमें भी ऐसा करेंगे, कोस थीटा लिख लेंगे, कोस थीटा, इसके तिकोने वाले लिख लेंगे और कोस थीटा, यानी कि इसके सामने ये दुबक जाएगा, इसके इधर से देखेंगे और जैसे देखेंगे दुबक जाएगा। उसके बाद में लग गया, अब चलेगा माइनस की बारी, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और ये माइनस भी है, ऑलरेडी माइनस भी है, ये माइनस साइन थीटा, और किसके सामने क्या, साइन थीटा। अब लिख लेंगे, कोस की कोस में लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। और इस माइनस के माइनस में लेगी तो प्लस, और साइन के साइन में लेगी साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और एक और बात नो, आव्यूह आपने की, अभी सारणी करना है। जब ऐसे कोस साइन के मान होते हैं ना, ज़्यादातर ये क्या बनता है लास्ट में जाके, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो बनता है, जिसका मान 1 होता है फॉर्मूले का। आप इसको खुद भी कर सकते हैं ऐसे, कि आंसर नहीं आए भी तो ला सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इसको भी सोल्व कर देंगे। पहले इधर वाला लिख लेंगे कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसके तिकोने वाला कौन सा है, ये वाला x प्लस 1, ठीक है। अब प्लस चलिए यहाँ पे, अब माइनस की बारी, माइनस इसको ले लेंगे, क्योंकि हम R1 से कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ पकड़ लीजिए, R1 ही, उससे कर लीजिएगा। और उसके बाद में फिर उसको तिकोने वाला कौन सा है, x प्लस 1, ठीक है ना। इसके तिकोने वाला हमने यहाँ लिखा ब्रैकेट में, उसके तिकोने वाला ब्रैकेट में यहाँ लिखा। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। इस एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स में लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, एक्स की क्यूब, ठीक है ना। और फिर इस एक्स की स्क्वायर की गुणा इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी 1 में, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लग गई। अब इस माइनस की लगेगी एक्स में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस किस में लगेगी, तो माइनस का एक्स, फिर 1 की एक्स में लगेगी तो प्लस का एक्स, फिर 1 की 1 में लगेगी तो प्लस का 1। अब इधर आ जाते हैं, माइनस। ये आपका फॉर्मूला पता है कहाँ का है, ये वर्गांतर का फॉर्मूला है, ठीक है, कहा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, आपने फॉर्मूला सुना होगा ना, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, कहाँ का होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का। तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको ऐसे रख लेंगे। इतना आया। अब एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस का, और एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा, ये कट गया।
ये प्लस का x है, ये x कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा x कट गया। तो क्या बचा यहाँ पे बचा सिर्फ x की क्यूब प्लस 1 और यहाँ माइनस की गुणा अंदर हो जाएगी तो माइनस का x स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस का 1 इतना बचा। ठीक है ना, इसको सही क्रम में लिख लेते हैं हम। सबसे बड़ा पहला लिखो, सबसे बड़ा क्या है x की क्यूब है, उसके बाद में माइनस x का स्क्वायर है, उसके बाद में फिर 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आ गया कितना क्लियर तरीके से, दूसरे का सेकंड था। अगर आपके समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और आपको मज़ा भी आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है तीसरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें ए दे रखा, आव्यू दे रखा, क्या दे रखा 1 4 2 2। ठीक है, तो दिखाइएगा कि 2a का हमें मापांक है, यानी कि हमें सारणिक निकालनी है। जो सारणिक निकलेगी बराबर होगी 4a के मापांक है, a के सारणिक के बराबर होगी। ठीक है, तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं LHS को। उसको सोल्व करने से पहले हमें 2a चाहिएगा। a हमारे पास है, इसमें 2 की गुणा कर लेंगे तो 2a बराबर क्या होगा 2 की गुणा लग जाएगी, 2a कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये एक हम मापांक बन गया। अब ले लेते हैं LHS। LHS क्या दे रखा है 2a का मापांक। अब हम इसका मापांक निकाल देते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, मापांक बना देंगे, यहाँ लिख देंगे 2844। इसका मापांक कैसे निकालते मैंने कितनी बार बताया आपको, जो 2 है 2 को बाहर रखो, ब्रैकेट बना लो, 2 के सामने कौन सा है तिकोने में 4 लिख लो। अब माइनस चिन्ह लगेगा, एक बार प्लस लग चुका है तो माइनस माइनस, इस 4 की बारी R1 के अनुदिश कर रहे हैं हम। ठीक है ना, इस 4 R1 के हर बार R1 की करेंगे। ठीक है, और फिर इसके तिकोने वाला 8 है। एक तरीका यह है कि तिकोने वाला देख लो, एक तरीका है कि इसके आमने सामने वाले दुबका लो। सबसे आसान तरीका आमने सामने वाले दुबका लो, क्योंकि 2 में तो आप कह दोगे कि तिकोने वाला, जब 3 वाली आएगी ना आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो सबसे आसान तरीका 2 लिया, इसके जो 2 यहाँ पर आप खड़े हो देख लो, आप पहले इधर को देखोगे। ठीक है, इधर वालों को खा जाओगे, ऊपर तो कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, अब फिर नीचे देखोगे, नीचे वालों को खा जाओगे तो क्या बचा सिर्फ 4, तो 4 लिख लिया। फिर यहाँ पे 4 आ जाएंगे, -4 लगा देंगे, ये सामने वालों को खा जाएगा, ये नीचे वालों को खा जाएगा, फिर ये बच जाएगा सिर्फ 8। ऐसे कर लेंगे, 2 चौक 8 होता है, माइनस 8 चौक 32 होता है, 32 में से 8 गए तो कितना बचेगा, माइनस का बराबर लगा लेंगे, माइनस का 24 बचेगा, क्योंकि संख्या बड़ी माइनस की है। कितना क्लियर है आपके सामने। अब हम लिख लेते हैं RHS। RHS हमारे क्या दे रखा है 4a का मापांक। तो हमें पहले 4 से बढ़िया है 4a का मापांक, a का मापांक। उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, a का मापांक निकाल लेंगे। तो हम पहले निकाल लेते हैं a का मापांक निकाल लेते हैं। a का मापांक यानी a दे रखा है हमारा 1422, ये दे रखा है, इसका मापांक निकाल लेते हैं। चलिए पहले इसको 1 को लिख लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, इसका तिकोने वाला 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर इसके तिकोने वाला 4 कर देंगे इसे, 1 दूनी 2 माइनस 2 चौक 8, 8 में से 2 गए, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6। ये क्या निकला हमारा a का मापांक निकला, यानी a का सारणिक निकला। और हमें RHS में क्या निकालना है 4a का मापांक, यानी 4a का सारणिक निकालना है। तो 4a का सारणिक कैसे निकलेगा, 4 गुणा a का मापांक क्या निकला हमारा, a का मापांक -6, तो -6 लगा दो, -6 कितना हो जाएगा, 4 6 24, माइनस का 24। ये इसका आंसर देखा यहाँ पे, ये LHS हमारा -24 आया, RHS हमारा -24 आया, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आ गए पूरे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 स्टार्ट हो चुका है, लंबे वाला है, इसमें आएगा आपको मज़ा। कुछ नहीं है, सब आसान है। आपने अव्यू कर लिया तो सारणिक आप धड़ाधड़ कर दोगे। तो चलिए पहले जैसा ही है, जैसा पहले किया था हमने, सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा हमें a का मान दे रखा है और 3a का मापांक बोले तो सारणिक दे रखी है, बराबर होगी 27a के सारणिक के, यानी जितना 3a के सारणिक निकलेगी उतनी 27a सारणिक होगी, बराबर होगी। तो हमें पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 3a की सारणिक निकालने से पहले हम इसमें 3 की गुणा कर देंगे, तो 3a बना लो उसमें। तो मैं पहले 3a बना लूँ, 3a बनाने के लिए इसमें 3 की गुणा कर दो, सारे में कर दो, जहाँ 1 था 3 हो जाएगा, 0 था 0 रह जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 था 0 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, ये बन गया हमारा। इतना क्लियर है। अब हम ले लेते हैं LHS क्या दे रखा है 3a का पूरे का मापांक करना है। तो हमारे पास 3a, इसका मापांक निकालेंगे। तो मापांक कैसे निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि 3a का मापांक निकालने का तरीका है, जो अव्यू था उसको मापांक बना दो। पहले ऐसा डंडा खींच दो, बन गया 3 0 0 0
3 0 3 6 12। अब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कोई सा भी एक सोल्व कर लो, कोई सी भी रो एक सोल्व कर लो, कोई सी पंक्ति एक सोल्व कर लो। हम पहले वाली कर लेते हैं, सबसे बेहतर पहले वाली होती है। R1 के अनुदिश लिख देंगे लाइन, अनुदिश प्रस्तरण करने पर, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे मैंने आपको सिखाया था, 3 लिखेंगे, पहला चलेगी संख्या प्लस की, प्लस का 3 लिखा, वो लंबा सा एक सारणी बना लेंगे। अब आप देखिएगा ये 3 है, 3 के सामने वाली दुबका लो, ये वाली, यहाँ इसको दुबका लेता हूँ। 3 के सामने वाली दुबकाओ, ये वाली दुबका लो, और इधर से इधर को देखेगा ये वाली दुबका लो। तो मैं इसकी 3 जब हम इधर खड़े होंगे तो सामने देखेंगे तो सामने वाली दुबक जाएंगी, फिर नीचे देखेगा नीचे वाली दुबक जाएगी। तो हमने 3 लिख लिया है यहाँ पर, तो ये सारी दुबक जाएंगी। कितनी बचेगी, तो हमारी बचेगी 3 6 0 12, लिख लेंगे 3 6 0 12। अभी 2 वाला भी बन गया, ये भी सोल्व होगा। एक तो बड़े वाले से छोटे वाला बनाया, ये छोटे वाले से भी सोल्व कर देंगे। पीछे हमने 2 वाला सोल्व करा था, ये 2 वाला बन गया, ठीक है ना। तो हमने प्लस 3 लिया, अब क्या चलेगा, माइनस 0। अब 0 की लेंगे बारी, मापांक बना देंगे। अब आप दुबका लिया, ये 0 खड़ा है, 0 पहले इधर को देखेगा 3 खा जाएगा, फिर इधर को देखेगा 3, ये वाला 3 खा जाएगा। तो हम कहेंगे 3 3 खा गया, फिर ये नीचे को देखेगा इन दोनों को खा जाएगा, ये 3 खा गया, ये इन दोनों को खा गया। तो क्या बचा, सिर्फ 0 0 6 12, 0 0 6 12 बची। तो हम लिख लेंगे 0 0 6 12 बची। अब तीसरे वाली की बारी, तो पहले चला प्लस, अब फिर चला माइनस, अब क्या चलेगा, प्लस प्लस, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक एक बारी आती है, ठीक है ना। ये अब दोबारा मापांक बना लो, बना लीजिए मापांक। अब आप देखिएगा ये 3 है, ये 3 जब सामने देखेगा इन दोनों को खा जाएगा, इन दोनों को खा जाएगा, और नीचे देखेगा तो इन दोनों को खा जाएगा। तो क्या बचा हमारा, ये बचा 0 0 3 0 0 0 3 0। इतना आपके क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है। ये तो पहले क्वेश्चन था, अभी ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे, इसमें बराबर का चिन्ह लाएंगे, 3 लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे वाला छोटे वाला बना लेंगे ताकि बीच में माइनस के गड़बड़ ना हो, ये ध्यान रखना। पहले ऐसा बनाना, आप ब्रैकेट बना लेते हैं ना, तो कहीं चिन्ह की वजह से दूसरा ब्रैकेट बना रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे बना लेगा। 12 की गुणा पहले इसकी गुणा इसमें लगा दो, इसकी गुणा इसमें लगा दो, 12 तिया 36। अब ऑटोमेटिक माइनस लगेगा, माइनस 6 की 0 में 0, अब ये माइनस ऑटोमेटिक, यहाँ 0 बाहर है, 0 की 12 में 0, 0 की 6 में माइनस 0, प्लस 3, 0 की 0 में 0 माइनस 0 की 3 में 0। अब आप देखिएगा यहाँ से 36 में 0 जाएंगे, 36 बचेगा तो 3, और अंदर क्या बचेगा 36 सिर्फ, ठीक है। इधर माइनस करके सारा 0, प्लस करके 3 की गुणा 0 मिलेगी, सारा 0, इधर का सारा 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 3 की गुणा 0 मिलेगी तो 0 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3, यहाँ 36 चल रहा है, माइनस 0 प्लस 0। तो 0 को कुछ काउंट नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बचेगा 3 36। तो 36 की 3 में लगेगी गुणा, कितना हो जाएगा, 36 दिया हमारा होता है 108, 108। ये हमारा क्या निकल कर आया है, ये हमारा LHS निकल कर आया है, LHS निकल कर आया है। अब हम RHS निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे क्या, RHS, RHS हमारा 27A है। तो पहले हमारे पास A दे रखा है, ये दे रखा है A, इसका पहले हम मापांक निकाल लेते हैं। तो चलिए इस A को मैं लिख लेता हूँ, A का मापांक लिख लेंगे, पहले लिख लेते हैं A का मापांक 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये दे रखा है। A का मापांक कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, पहले इस वाले को लिख लो 1, बड़ा सा ये बना लो, ऑटोमेटिक बना लो। उसके बाद में माइनस के लगेगा 0, फिर बड़ा सा एक बना लो, तीसरे वाले की प्लस में 1, ये तीसरा बना लो, 3 बन गए खांचे। ये अब देखो इसके सामने दुबक जाएगा, इसके सामने दुबक जाएगा, दुबका दो, इसके सामने ये, इसके सामने ये दुबक जाएगा। 1 लिया ना हमने, 1 का दुबक जाएगा, तो कितने का 1 2 0 4 बचा,
1 2 0 4 बचा। अब 0 0 इधर को देखेगा जी, इधर खा जाएगा, इधर को खा जाएगा ये। अब 0 फिर इधर को देखेगा, 1 को खा जाएगा, फिर 0 उधर को देखेगा, ये इसको खा जाएगा। तो क्या बचा हमारा नीचे का, यहाँ बचा 0 0 2 4 0 0 0 0 2 4। अब तीसरे वाले पे आते हैं 1 पे। 1 इधर को देखेगा पूरी लाइन खा जाएगा इस वाले को, फिर उधर को देखेगा वाली लाइन खा जाएगा। तो क्या बचा हमारा 0 0 1 0 0 0 1 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। 1 ऐसे रहा, मापांक बनाया, 4 एकम 4, माइनस 2 के 0 में 0, माइनस लगा दो 0, 4 के 0 में 0, 2 के 0 में 0, प्लस 1, 0 के 0 माइनस 1 के 0 में 0। ये सारा था देखो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। 1 की गुणा जब सारा 0 हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 की गुणा इस 4 बचेगी, 4 में से 0 का 4, तो 1 चौका कितना होता है 4। तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया 4। ठीक है ना। अब आप सोचिएगा, ये हमारा ए का मापांक निकला है, सिर्फ ए का मापांक यानी ए का सारणिक निकला है, ए का हमारा सारणिक निकला है। और हमें RHS में 27 ए चाहिए, तो ए का निकला है तो हम लिख देंगे 27 ए का मापांक यानी सारणी निकालने के लिए क्या करेंगे 27 की गुणा ए की जगह हम क्या रख देंगे, ए की जगह 4 रख देंगे। 4 कितना हो जाएगा, 27 चौका कितना होता है 108 होता है, 108। और हमारा LHS में भी क्या आया था, हमारा LHS में देखिएगा, LHS में भी हमारा 108 आया था। तो हम लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS प्रूव्ड, सिद्ध होता है। आया आपके समझ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 5वें का निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। पहला पॉइंट है, ये इसका R1 होता है या R2 होता है या R3 होता है। हम कोई से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो हम R1 एक ही लाइन सोल्व करते हैं, इतना अच्छी बात है कि एक लाइन करनी पड़ती है। तो कर देते हैं, पहले 3 लिखेंगे, 3 प्लस का आएगा और फिर हम छोटा सा एक सारणिक बनेगा। उसके बाद में क्या आएगा, माइनस चिन्ह लगेगा और यहाँ क्या है माइनस का 1। ध्यान से समझिएगा, बहुत से बच्चे चिन्ह में गड़बड़ करेंगे कि प्लस ले लिया अब माइनस में डायरेक्ट माइनस का 1 रख देंगे, ये गलती हो जाती है। एक पहले नियम के अनुसार जो माइनस का वो तो लगेगा और ये ऑटोमेटिक माइनस है वो भी ऐसे ब्रैकेट में रखा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका सवाल गलत हो सकता है, इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा, ज़्यादातर बच्चे कहीं पर गलत होता है। अब देखिएगा, यहाँ पहले प्लस चला फिर माइनस, अब चलेगा प्लस। तो प्लस क्या है हमारा, 2 संख्या दे रखे हुई माइनस की 2, जो भी माइनस का रखो तो ब्रैकेट में रख लो और नियम के अनुसार जो चिन्ह लगता है पहले प्लस का लगा फिर माइनस अब प्लस और सारणिक बना लो ऐसे। अब सिंपल सा 3 वाले को देखते हैं। 3 के सामने वाली खा जाओ और नीचे वाली खा जाओ, खा गए। 3 के सामने आमने सामने वाली ये खा गए, तो क्या बचेगा 0 -5 -5 0 0 -1 -5 0 ये बचा। अब आते हैं -1 के बारे में। -1 इधर को देखेगा 3 खा जाएगा, फिर पीछे को देखेगा 2 खा जाएगा, इन 2 को खा गया। उसके बाद में नीचे को देखेगा तो इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा, इन 2 को खा गया, ये 3 ये। ठीक है ना। तो क्या बचा 0 3 -0 0 3 0 3 -1 0। अब इस 2 को देखते हैं, ये 2 इधर को देखेगा तो इन्हें खा जाएगा और नीचे को देखेगा तो इन्हें खा जाएगा। तो क्या बचेगा 0 0 3 5 0 0 3 -5। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। अब इसे सोल्व कर लेते हैं और 3 बना लेंगे, एक छोटा सा मापांक बनाएंगे। अब अभी मापांक चलेगा, 0 में मल्टीप्लाई लगेगी 0। अब नियम के अनुसार माइनस करेंगे, अब इसकी गुणांक लग जाएगी 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 ऐसे। बहुत से बच्चे यहाँ पर माइनस में ही गड़बड़ करेंगे, यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 5 लिख देंगे और इसको देखेंगे नहीं यहाँ वाला। अब आ जाते हैं माइनस। देखो इस माइनस के अंदर यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 मापांक बनाया, 0 में लगेगी 0। अब नियम के अनुसार माइनस का चिन्ह लगेगा, इसकी 3 के लगेगी इसमें, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस की इसमें गुणा लग जाएगी तो माइनस का 3 प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी यहाँ काट के माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 5 की 0 में माइनस 3 की 0 में 0। अब इसे और सोल्व कर लेते हैं। 3 मापांक में 0 माइनस प्लस माइनस -5
प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस 3, 2 0 में से गया 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 ऐसे लिखा जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 में से 5 गए तो -5 प्लस 1, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 माइनस यहाँ तो 2 ये 0। अब देखो अब इसका कैसे लिखेंगे, 3 की गुणा लगा लेंगे क्या -5 में, प्लस 1 की गुणा लगा लेंगे 3 में, -2 की गुणा लगा लेंगे 0 में, 3 पंजे 15 माइनस का 15 प्लस 1 तिया 3 माइनस 2 की गुणा 0 में 0, 0 तो काउंट होगा नहीं, 0 को छोड़ दो। 15 में से 13 गए 12, बड़ी संख्या में से कौन सी है 15, वो भी माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा 12। तो हमारा आंसर क्या है इसका, 5वें का पहले का, इसका आंसर है -12। समझ में आया आपको? मैंने बहुत ही आसान से, बहुत ही आराम से समझाया आपको ये चीज़ें। बहुत से टीचर्स को डायरेक्ट कर देते हैं, मैंने ऐसा बना करके आपको समझाने की कोशिश करी। बहुत से टीचर डायरेक्ट यहीं आते हैं। मैंने आपको ये क्यों समझाया, ताकि आपके समझ में आ सके। अगर आपके समझ में आगे ना खुद ही प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से फिर खुद यहाँ कर लोगे, ठीक है ना। टीचर क्यों कर रहा है वहाँ से यहाँ पर, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी सिखा रहा है। तो ये चीज़ एक स्टेप और करना चाहिए ताकि बच्चे का क्लियर हो सके, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब 5वें का हमने पहला करा दिया है, अब 5वें का हम दूसरा करा देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इसमें भी हम ये R1 है, इसके अनुदिश कर देंगे। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है ना। R1 यहाँ पर +3 ले लेंगे, ये बना लेंगे, +3 है। इसके सामने वाली दुबका लेंगे ये, इसके सामने वाली दुबका लेंगे ये और ये मैंने दुबका, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा हमारा 1 3 1 3 -2 1 1 -2 3 1, ठीक है ना। ये 4 बचेंगे, लिख लिए। प्लस के बाद क्या आएगा माइनस आप लिख लें अगले वाला क्या 4, वो भी -4 अब दोबारा बना लेंगे आप जो, और सॉरी सारणिक बना लेंगे। 4 इधर को देखेगा खा जाएगा, इधर को, इधर वाले को खा जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 -2 1 1 2 -2 1, प्लस चला माइनस चला, अब चलेगा प्लस का 5 ही है। 5 नीचे को देखेगा, इन्हें देखेगा तो इन्हें खा जाएगा, और इस इधर देखेगा नहीं खा जाएगा। आप कहेंगे अब इधर को देखेगा, इधर को दिखाएगा, नहीं टेढ़ी नहीं देख सकता, ये कभी भी सीधे ही देखेगा। ये जैसा गेम समझिएगा इसको, इधर को जाएगा, इधर को खा जाएगा। क्या बचेगा 1 2 1 3 1 2 1 3। इतना आपका क्लियर है। सिंपल सा 3 बनाता हूँ मैं प्लस का, एक छोटा सा मैं बना लूँगा। 1 की गुणा 1 में लगेगी 1, माइनस का चिन्ह लगेगा। 3 दूनी 6, वो भी माइनस का हो जाएगा, तो -6, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखना है, चिन्हों की गड़बड़ होती है। पहले देखो 1 की गुणा 1 में लगी, नियम के अनुसार माइनस का चिन्ह लग गया, ठीक है। उसके बाद में 3 दूनी 6 आ गया, और यहाँ माइनस का जब गुणा हो जाएगी 2 की -3 में हो जाएगी, तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये समझिएगा। यहाँ माइनस की माइनस में हो जाएगी, तो प्लस का 4, 1 अब नियम के अनुसार माइनस लगेगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 2 दूनी 4 है, वो माइनस का हो जाएगा, -4 ब्रैकेट बना के लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में +5, 3 एकम 3, फिर नियम के अनुसार -2 एकम 2। सॉल्व कर लेते हैं स्कोर। यहाँ प्लस का 3, 1 माइनस अंदर हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, +4 मापांक बनाएंगे, 1 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, +5, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। +3 6 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, +4 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, +5 यहाँ 1 है, सब घट के आ गया। अब इसकी इसमें गुणा लगा लेंगे सिंपल सा। +3 की मल्टीप्लाई यहाँ साइंडिंग में लगा लेंगे 7 में, प्लस इस 4 की गुणा 5 में लगा लेंगे, प्लस इस 5 की गुणा 1 में लगा लेते हैं। इन दोनों की पहले गुणा, इन सबकी अलग अलग लगा लेते हैं। 3 सत्ते 21, प्लस 4 पंजे 20, प्लस 5 एकम 5, इन सबको जोड़ दो, 20 और 21 41, 41 5 46,
ये हमारा क्या आएगा 46, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया? कितना आसान था ना ये। बस यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, 5 का दूसरा करा दिया, 5 का तीसरे की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 5 का तीसरा भी ऐसे कर लेते हैं। तो लिख लेंगे प्लस का 0 चलेगा, और हम प्लस का बना लेते हैं। 0 के सामने दुबक जाएंगे, नीचे से दुबक जाएगा तो सारा मामला दुबक जाएगा। कितना बचेगा? 0 - 3 0, 0 - 3 3 0। उसके बाद में 1 की बारी आएगी, तो प्लस के बाद माइनस चलेगा 1। फिर सारणी बनाएंगे, वो सॉरी हाँ सारणी बनाएंगे। 1 इधर देखेंगे उधर देखेंगे, दोनों गायब। अब ये एक नीचे देखेगा, ये गायब। तो क्या बचेगा? -1 - 2 - 3 0, -1 - 2 - 3 0। उसके बाद में प्लस माइनस प्लस, अब 2 ले लेंगे। 2 इधर को देखेगा, फिर 2 इधर को देखेगा, दोनों गायब। तो -1 - 2 -1 - 2 0 3। ठीक है ना, पहले 0 को लिख लेते हैं। 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0, माइनस का चिन्ह लगेगा। 3 × 9, ओ माइनस का 9। ठीक है ना, क्योंकि माइनस की संख्या गुणा में हो जाएगी तो -9, -1। 0 की 1 में हो जाएगी तो 0। अब माइनस 2 × 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का लिखा जाएगा, प्लस का 6 + 2 3 3 × 3 माइनस का 3, और माइनस की 2 की 0 में 0। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 0 0 में माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 -1, और यहाँ पर 0 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 +2, -3 में से 0 गए तो 3 ही बचेगा। अब यहाँ और स्टेप कर देंगे। 0 + 9 तो 9, -1, यहाँ लिखेंगे -6, 0 गायब हो जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं। 2 -3। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई लगा लेंगे, लगा लेते हैं। 0 की गुणा 9 में हो जाएगी, ठीक है। -1 की गुणा -6 में हो जाएगी, +2 की गुणा -3 में हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 1 की गुणा 0 में, 0 की गुणा 9 में तो 0 माइनस। अब ये देखो 1 की गुणा 6 में 6, और ये माइनस बाहर निकल के यहाँ प्लस कर देगा सर। अब यहाँ पर ये माइनस बाहर निकल के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 × 6, तो 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा सारा 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। आपके समझ में आया? 5वें का हमारा तीसरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं 5वें के चौथे पॉइंट की तरफ। सॉल्व। 5वें का 4th पॉइंट है, 4th वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस का पहले 2 लिखेंगे, ये बना देंगे। 2 के सामने वाली ये गायब हो जाएगी, नीचे वाली गायब हो जाएगी, ये दोनों गायब हो जाएगी। कितना बचेगा फिर? ये बचेंगे 2 - 5 1 0, ठीक है ना, ये लिख लेते हैं। ये चारों 2 - 5 -1 0। उसके बाद प्लस के बाद माइनस चिन्ह लगेगा, और फिर इसके बाद लिखेंगे -1, तो -1। अब ये नीचे देखेगा, ये गायब हो जाएगा। साइड इधर देखेगा, गायब हो जाएगा, उधर देखेगा गायब। तो ये गायब, ये गायब। तो नीचे ये क्या बचेगा? सिर्फ ये 2 बचेंगे, ये 2 बचेंगे। तो ये 2 बचेंगे सिर्फ। 0 3 -1 0, प्लस माइनस प्लस, प्लस का अभी चलेगा 2, माइनस का 2 है यहाँ पे। 2 उधर देखेगा, ये खा जाएगा, 2 नीचे देखेगा, इसको खा जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ 0 2 3 -5, 0 2 3 -5। इतना होने के बाद में इसको सोल्व करने लग जाते हैं। लिख लेते हैं। ये प्लस का 2 है, बना लेंगे अभी सारणी से। 0 की 2 में लगेगी तो 0, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और 5 × 5 वो भी प्लस का, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। 0 की 0 में माइनस, 3 × 3 माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस इसको काट के माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। ये 5 की 0 में 0 माइनस, 3 दूनी 6 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 प्लस का ऐसे रहा, प्लस माइनस माइनस 0 -5 +1, 0
माइनस माइनस प्लस 3 -2 0 -6। आप देखिएगा और क्या होगा इसमें, प्लस का 2 है, 0 में से 5 गया तो माइनस का 5 बचेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 5 प्लस 1, तो यहाँ बचेगा प्लस का 3, 0 गायब हो जाएगी, -2, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, +2 की मल्टीप्लाई इस वाले आवियों में -5 में, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में, -2 की मल्टीप्लाई -6 में। अब लगा लेते हैं इनकी 2 पंजे 10, वही माइनस का 10 क्योंकि माइनस संख्या है, प्लस 3 एकम 3। अब माइनस की संख्या है तो 3, ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस में प्लस, 2 6 के 12, इतना हो गया। अब पहले प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं, तो -10 है, 3 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा प्लस का 15, 15 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा। बड़ी संख्या कौन सी है बताइए मुझे, ये 15 वाली है ना, तो इसका चिन्ह ले लेंगे सिर्फ प्लस का 5, आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके, ये था चौथा क्वेश्चन 5वें का। चलिए बढ़ते हैं अब छठा क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन छठा क्या कर रहा है, एक अवयव दे रखा है हो तो एकम मापांक ज्ञात करना। सिंपल सा जो हम करते आ रहे हैं, एकम मापांक निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 1 निकलेंगे, प्लस चलेगा पहले, यहाँ निकाल लेंगे इसका 1, इधर वाला दुबकाओ नीचे वाला दुबकाओ, क्या बचेगा 1 4 -3 -9, 1 4 -3 -9, प्लस के बाद माइनस का 1 चलेगा, फिर अवयव बनाओ 1 चलेगा ना, 1 नीचे देखेंगे साइड को देखेंगे, इन दोनों को ही गायब कर दे, कितना बचेगा 2 5 -3 9, 2 5 -3 -9, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद में अब इसकी बारी, प्लस माइनस प्लस का चलेगा, -2 चलेगा। अब देखेगा इस 2 इधर को देखेगा सारा खा जाएगा, ये इधर को, और नीचे को देखेगा ये खा जाएगा, क्या बचेगा हमारा सिर्फ 2 1 5 4, 2 1 5 4, इतना हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, +1 9 की समझ जाएगी तो माइनस का 9 और माइनस का 4 × 12 माइनस का 12, ठीक है, -1 क्योंकि ये माइनस बना देगा इसको, 9 दूनी 18 माइनस का 18 क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा 18। अब नियम के अनुसार माइनस लगेगा, 3 पंजे 15 और माइनस की संख्या है तो माइनस का 15, प्लस -2, 4 दूनी 8 -5 × 5। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, प्लस का 1 है, बना देंगे आप सारणिक, माइनस का 9 माइनस प्लस का 12 -1, अब माइनस का 18 माइनस प्लस का 15 -2, यहाँ 8 -5 ऐसे रहेगा। अगले स्टेप में कर लेंगे इसे भी एक साथ, ठीक है ना। अब ये बताइए मुझे, यहाँ +1 12 में से 9 गया कितना बचेगा, 12 में से 9 गया हमारा बचेगा 3, या -1, 18 में से 15 गया बचेगा 3, वो भी बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 3, इधर आ जाते हैं -2, और यहाँ 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3, और भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, इनकी 1 की गुणा 3 में, 1 की गुणा 3 में, माइनस 1 की गुणा ये माइनस का 3 में, -2 की गुणा 3 में, इनकी गुणा लगाओ आपस में, कितना जाएगा 1 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह था ना, माइनस चिन्ह था तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। अब 2 3 6, तो पहले इनको जोड़ लो सारों को, ठीक है ना, इनको जोड़ लो, 3 और 3 6, और ये माइनस का 6 से 6 गया कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये छठे का आंसर क्या आया हमारा 0 0 आया, ठीक है, समझ में आपको इतना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हाँ तो फ्रेंड क्वेश्चन 7 में हम क्या ज्ञात करवा रहा है, x के मान ज्ञात करना है। तो हाँ, बहुत बच्चे इसमें क्या कन्फ्यूज़न कर देते हैं, गलती कर देते हैं। हमने अवयव पढ़ा था, अवयव हम इसकी तुलना इससे करते थे, इसकी इससे करते थे, इसकी इससे करते थे, इसकी इससे करते थे, लेकिन ये अवयव नहीं है, ये सारणिक है, ये सारणिक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको कैसा करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी में, तो 1 की 2 में 2 माइनस 5 चौक 20
बराबर का चिन्ह बराबर का लग जाएगा। 2x के x में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x², माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 6 चौक 24, 24। अब अगला स्टेप कर लेते हैं। 20 में से 2 गया, माइनस का 18 बराबर 2x² माइनस 24। अब इस 24 को मैं उधर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। 24 को मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ तो माइनस 18 रहता, ये इधर जा करके प्लस का 24 हो जाएगा और बराबर 2x²। ठीक है ना, देखो बराबर के चिन्ह से सिर्फ ये रह गया, ये उड़ करके इधर आ गया। 24 में से 18 गए, कितना बचेगा हमारा, बोलेगा 6 बचेगा। 6 इजिकल टू 2x²। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 3 बार हो गया तो 3 बराबर x²। और हमें क्या मान करना है, x का, यहाँ स्क्वायर है। स्क्वायर को जब मैं नीचे किस पे फेंक दूंगा ये अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट 3 इजिकल टू x बचेगा सिर्फ, और अंडर रूट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके समझ में इतना आया, ये पहला पॉइंट था इसका। चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वें का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें बेस कर देंगे 5 किस में, इसमें लगा देंगे। 5 दूनी 10 माइनस का 4 तिया 12 बराबर 5x, 5 की x में लगेगी 5x और 3 की 2x में लगेगी तो 6x माइनस का 6x। ठीक है ना, इतना आपके समझ में आया। और यहाँ पर 5x है ये, ठीक है ना। 10 में से 12 में से 10 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2 बचेगा। इतनी बात समझ में आई आपके, बराबर 5x में से 6x गया, कितना बचेगा 1x बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा। माइनस से माइनस काट दो तो x बराबर 2 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ये x किसके बराबर है, 2 के, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो छोटा ही था। चलिए 7वें का हमने पहला दूसरा करा दिया, अब आखिरी क्वेश्चन बचा है 8वां, उसको भी करा देते हैं। हाँ तो फ्रेंड क्वेश्चन 8वां देखिए कैसे करता है। ऑप्शन टाइप का है, इसमें दे रखा है x का मान ज्ञात कह रहा है किसके बराबर आएगा, x का मान 6 के बराबर आएगा, प्लस माइनस 6 के बराबर आएगा, माइनस 6 के बराबर आएगा। अब देखिएगा अगर हमारा स्क्वायर निकला और स्क्वायर को हमने रूट में बदल दे तो प्लस माइनस में जाएगा, नॉर्मल हुआ तो प्लस में जाएगा, नहीं आया तो माइनस में हो सकता है। तो उसको देखिए कैसे करते हैं। इस x की इसमें लग जाएगी, कितना हो जाएगा x² और 18 दूनी 36 माइनस का 36, इतना आपके समझ में आया, बराबर 6 छिंग 36, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर x² माइनस 36 बराबर 36 में 36 का 0। कितना क्लियर। अब मैं क्या काम करूँगा अगले स्टेप में, x², इसको मैं इधर ले जाऊँगा बराबर के, तो कितना हो जाएगा, बराबर के इधर आ गए माइनस से प्लस का हो जाएगा, प्लस का 36। और यहाँ पर ये मैं अब क्या करूँगा, ये स्क्वायर को मैं x का मान बताना है तो स्क्वायर को ना मैं इसके नीचे ला दूँगा तो अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 36। और x जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 6 के बराबर होता है, क्योंकि 36 का जब हम निकालेंगे वर्ग तो 6 छिंग 36, 6 एकम 6, 2 पेयर बनते हैं तो बाहर निकल जाएगा 1 पेयर, और यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि रूट से बाहर निकले हुए प्लस माइनस लगता है। तो x का मान क्या हो गया, प्लस माइनस, ही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा है इसका, बी वाला। ठीक है ना, आपके इतना डाउट क्लियर है। हाँ तो दोस्तों मैंने आज ये प्रश्नावली 4.1 करा दिया है, इससे पहले मैंने सारे एक्सरसाइज करा दिया। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पिंटू पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, मैथ की सारी वीडियो मिल जाएंगी। और हाँ, आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।